हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने बल के मात्रक को न्यूटन को डाइन में परिवर्तित किया था। पिछले वीडियो में न्यूटन को हमने देखा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आया। अब हम इस वाली वीडियो में दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम ऊर्जा के मात्रक को, जैसे ऊर्जा के दो मात्रक होते हैं, एक होता है जूल एमकेएस पद्धति में और एक होता है अर्ग सीजीएस पद्धति में। तो हम क्या करेंगे कि 1 जूल को 1 अर्ग में परिवर्तित करेंगे और देखेंगे कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग आता है। तो दूसरा क्वेश्चन, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। और चैप्टर चल रहा है हमारा विमेय विश्लेषण वाला। तो दोबारा वही जो हमारे पास फॉर्मूला था N2 = N1 m1/m2 की पावर a इंटू L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। अब हमें इसी की हेल्प से, इस विमा के सूत्र की हेल्प से ही हमें पता करना है कि एक अर्ग में एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो अब N1 N2 को यहाँ देख लो, क्योंकि हम जानते हैं N1 U1 = N2 U2। N1 क्या है? पहली पद्धति में आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान। U1 क्या है? पहली पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक। N2 दूसरी पद्धति में आंकिक मान और U2 है हमारा दूसरी पद्धति में आंकिक मान, दूसरी पद्धति में मात्रक। U2 ये है हमारा। अब हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। अब पहली पद्धति तो ये है फर्स्ट, और दूसरी पद्धति हमें ये दे रखी है। अब पहली पद्धति में आंकिक मान, अब यहाँ क्वेश्चन से डिफाइन हो रहा है कि पहली पद्धति में आंकिक मान कितना है? 1 के बराबर। पहली पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। दूसरी पद्धति में हमें पता नहीं आंकिक मान क्या होगा, तो हमें निकालना है। और दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। फर्क इतना है कि जूल जो मात्रक है वो हमारा एमकेएस पद्धति का, अर्ग जो मात्रक है हमारा सीजीएस पद्धति का। तो सिंपली लगाया कि N1 U1 की जगह रख सकते हैं m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c। N2 U2 की जगह m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ठीक, तो N2 = कितना होगा? N2 = N1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। ठीक है यहाँ तक। अब साथ के साथ हम देखेंगे कि जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा बराबर जो होती है हमारी, यहाँ कर लेते हैं, ऊर्जा बराबर होती है बल गुणा, या ऊर्जा नहीं, जूल को कह लो, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने अभी। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। जूल जो है वो कार्य का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कार्य और बल का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, आवेग और संवेग का मात्रक सेम होता है। इसी तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी विमा दोनों की या तीनों की सेम रहती है। तो बल की विमा क्या होती है? mLT-2। और विस्थापन, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो वो भी एक दूरी ही है, तो उसकी भी विमा n होगी। तो क्या आ गया? mN2T-2। अब बस हमें इतना करना है कि हमें अपने दिमाग में
वैसे पिछले वाला क्वेश्चन तो हमने प्रॉपर पूरी तरीके से किया था, लेकिन अब वो कब तक करते रहेंगे। तो अपने दिमाग में बस ये सोचना है कि n की पावर यहाँ 1 है, यहाँ n की पावर है a, यहाँ n की पावर है 2, यहाँ n की पावर है b, यहाँ t की पावर है -2, यहाँ t की पावर है c। यानी हम कंपैरिजन करके ये कह सकते हैं कि हमारा a तो बराबर है 1 के, क्योंकि n की पावर 1 है इधर, यहाँ n की पावर a है, तो a कंपैरिजन करें तो a बराबर 1, यहाँ n की पावर b है और यहाँ n की पावर 2 है, तो b इक्वल्स टू 2, यहाँ t की पावर c है और यहाँ t की पावर -2, यानी c बराबर -2। बस a b और c के मान निकाले, बस अब इस वाले सूत्र पर रख दो। n1 कितना है, 1 के बराबर, a m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 2 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। ठीक, यहां तक हो जाएगा। यहां तक उतारने के बाद थोड़ा सा मैं रफ करता हूं इसे, आप वीडियो को पॉज कर लेना। अब हमारे पास निकल के आया n2 इक्वल टू 1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 2 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। और हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम बदल रहे थे जूल को अर्ग में। दोबारा ध्यान देना है, जूल है मात्रक mks का और अर्ग है मात्रक cgs का। अब वही कल वाली बात दोबारा, m है द्रव्यमान, l है लंबाई, t है समय। mks पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। cgs पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापेंगे, ग्राम में। l को लंबाई को किस में नापेंगे mks पद्धति में, मीटर में, और उधर cgs में सेंटीमीटर में, और जो t है समय, दोनों में ही सेकंड में नापना है। अब पहली पद्धति हमारी mks है, यानी m1, l1 और t1 जो है वो mks की। दूसरी पद्धति है cgs, तो दूसरी पद्धति है m2, l2 और t2, ये हमारे cgs पद्धति के। तो mks पद्धति में अब जितने भी 1 वाले हैं उनमें mks पद्धति के मात्रकों को रख दो। अब m है हमारा द्रव्यमान, और द्रव्यमान पहले mks पद्धति में किसमें नापा जाता है, किलोग्राम में। दूसरा है हमारा cgs में, इसमें नापा जाता है ग्राम की पावर 1। l1 और l2 क्या है, लंबाई है। लंबाई है l1 mks पद्धति में किसमें नापी जाएगी, मीटर में, और cgs पद्धति में लंबाई किसमें नापी जाएगी, सेंटीमीटर में, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2। t1 और t2 समय है, दोनों में ही s सेकंड में नापा जाएगा। पिछली क्लास में बताया था कि mks और cgs वगैरह क्या है, कौन से किस में मात्रक नापा जाता है। दोनों ही पद्धतियों में से जो समय है वो हमारा सेकंड में नापा जाएगा। अब सेकंड से तो सेकंड कैंसिल। अब क्या करना है, वही दोबारा घिसी पिटी बात है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। मीटर पे आए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। अब यहाँ तो ये कट गया, अब 1 बचेगा, 1 की पावर तो कुछ भी हो वो तो 1 आना ही आना है। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें किसी भी तरीके से ऊपर और नीचे की जो मात्रक है, अंश और हर की जो मात्रक है, उन्हें हमें दोनों को सेम बनाना है। या तो आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, कुछ भी करो, बस ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें ये फाइनली लास्ट में आके काटना है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा 1 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर 2, यानी कितना होगा 1 इंटू 1000, 100 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 10,000। तो क्या कह सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं 1000 को, और 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, यानी n2 बराबर क्या आ जाएगा, n2 इक्वल टू, अब क्योंकि 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 है, गुणा में हमें पता है कि खाता जुड़ती है, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर 7 आया, n2 निकल गया। यानी अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे से पूछ रहा था कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, जूल तो ले लिया हमने 1 वाला, यानी 1 जूल बराबर आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर
17 और अर्ग दूसरे CGS में क्या कह रहा था, अर्ग। ये कहाँ से आया, अब देखो वही N1U1 इक्वल्स टू N2U2, U2 हो गया अर्ग, N2 हो गया ये नंबर, U1 जूल और N1 इक्वल्स टू 1। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आया, 1 जूल बराबर 1 × 10⁷ अर्ग। पहले आप इसे उतारो, फिर उसके बाद एक और करते हैं इसी वीडियो में न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 कि लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो NKS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि NKS से CGS में चेंज कर रहे थे। अब भाई साहब हमको मिल गया उल्टा। उल्टा कहने का मतलब कि CGS को अब हमें बदलना है NKS पद्धति, यानी अब कुछ डिफरेंट सा काम करना है। अब यहाँ कह रहा है हमसे घनत्व। अब सबसे पहले घनत्व की हमें विमा पता होनी चाहिए। अब विमा पता होने के लिए, अब वैसे तो हमें दे रखा है, इसमें मात्रक दे रखा है, मात्रक से विमा निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो पड़ता है विमा निकालने के लिए, क्या आपको सूत्र याद हो तो सूत्र से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, घनत्व की विमा, सॉरी यार ये हिल रहा थोड़ा सा, करते हैं इसका जुगाड़ करेंगे। घनत्व की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा अपॉन आयतन की विमा। इसी तरीके से निकालेंगे। अब मात्रक निकालने तो क्या करेंगे, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक अपॉन आयतन का मात्रक, क्योंकि फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, घनत्व की विमा निकालनी है तो द्रव्यमान की विमा n और आयतन की विमा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन ये तो कहते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नापोगे तो उसे मीटर में या सेंटीमीटर में है, तो एक तरीके की लंबाई, यानी लंबाई की विमा भी n होगी, चौड़ाई की विमा भी n होगी और ऊंचाई की विमा भी n होगी। तो क्या निकल के आया इसकी विमा, L क्यूब। तो L की ध्यान रखा, L क्यूब, L क्यूब। तो ये इसे करेंगे। अब क्योंकि Q तो नीचे है, M ऊपर है, हमको चाहिए होता सारा अंश अंश में। अब नीचे पावर प्लस की 3 है, जब वो ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, वो माइनस की, यानी बन जाएगा ML-3, यानी घनत्व की विमा हमारे पास निकल के आ गई ML-3। ठीक है, हम इसको साइड में लिख ले रहे हैं कि हमारे पास घनत्व की जो विमा है, यहाँ लिख ले रहे हैं ML-3 निकल के आई है। अब घनत्व से याद आया, घनत्व के साथ में हमारे पास जैसे आयतन है, ऐसे 3 चीजें होती हैं। एक होता लंबाई, एक होता क्षेत्रफल, एक होता आयतन। तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। लंबाई आपको पता करनी है कि किसी चीज की लंबाई क्या है, तो चुपचाप एक धागा लो। जैसे मुझे इसका पता करना है कि लंबाई कितनी है, जैसे मार्कर तो लंबाई कितनी है, चुपचाप एक धागा लेंगे कि कितना हम इसको नाप सकते हैं। ये वाली लंबाई नापे तो यहाँ धागा लगा देंगे, ये लंबाई नापे तो यहाँ धागा लगा देंगे, कितना मोटा है या कितना लंबा है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे आसान तरीका है क्षेत्रफल निकालने का कि आप किसी भी वस्तु पर, जैसे ये है मार्कर है, इस मार्कर का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस पर कितनी जगह पर पेंट कर सकते हैं। जिस जिस जगह पर इसका पेंट कर सकते हैं वो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब जैसे ये मार्कर है तो पेंट कहाँ कर सकते, एक तो इस पर कर सकते हैं, ऊपर ऊपर चारों तरफ, दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। अब क्योंकि ये है बेलन के आकार का, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या निकालते थे, 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। तो फॉर्मूला आता था 2πr लेते थे कॉमन, 2πr इंटू h प्लस r। और आयतन निकालना है, अगर हमें इसका आयतन निकालने के, मान लो चलो खोखला, आयतन का सीधे सीधे क्वेश्चन है कि हम इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितना कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, वो होता है इसका आयतन।
तो हमारे पास घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन और हमने इसकी विमा भी निकाल ली NL-3। अब वही घिसे पिटे तरीके पे एक ही तरीका, अभी तो फिजिक्स चालू ही नहीं हुई है, अभी तो हम इसके मैथमेटिक्स से खेल रहे हैं। पिछले चैप्टर में परसेंटेज एरर से खेले थे। तो 3 प्रकार की त्रुटि पड़ी थी, निर्देश त्रुटि पड़ी थी, सापेक्ष त्रुटि पड़ी थी, प्रतिशत त्रुटि पड़ी थी। उसके बाद आए विमा वाला, ये 1-2 मिनट में लोड कराएंगे, फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे गति पर, लेकिन गति से पहले हम थोड़ा सा गणित सीखेंगे जिसमें हम अवकलन और समाकलन सीखेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन की अब आगे फिजिक्स में हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे अवकलन, छोटे छोटे समाकलन, इतना हैवी वाली चीज नहीं जरूरत पड़ेगी कि जिस तरीके से मैथ में जरूरत पड़ती है। हम बहुत छोटा छोटा लेके चलेंगे। तो वही वहां से स्टार्ट किया कि हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि N1U1 बराबर होता है N2U2, है ना। N1 पहली पद्धति में आंतरिक मान, पहली पद्धति क्या है, ये है फर्स्ट, और दूसरी पद्धति क्या है, MKS पद्धति। अब MKS पद्धति में बस हमें पता नहीं है कि क्या है, अब N2 भी पता करना है, U2 भी पता करना। कितनी बढ़िया बात होगी। पहले तो बताओ, दे रखा था कि न्यूटन को डाइन में बदलो, डाइन हमें पता था कि दूसरी वाली का, ऐसे जूल को अर्ग में बदलो, अर्ग का पता था। अब दूसरी पद्धति में इसने बोला ही नहीं है कि MKS पद्धति में बता दो बस कि क्या होगा। अब ये हमें जो सूत्र आएगा ये चुपचाप बता देगा, क्योंकि हम कर रहे हैं CGS से MKS में। अब देखो यहाँ CGS में मात्रा क्या है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो MKS में अंदाजा लगा सकते हो, ग्राम क्या है, द्रव्यमान। CGS में द्रव्यमान नापते हैं ग्राम में, MKS में किस में नापेंगे, किलोग्राम में। अपॉन नीचे क्या है, सेंटीमीटर लंबाई CGS में, MKS में लंबाई क्या, मीटर। क्यू लगा तो क्यू लगा दिया, यानी ये भी हमें आइडिया दिया कि घनत्व जो है MKS पद्धति में उसका मात्रक किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब है। ठीक है। अब वही लिखा कि N1U1 को लिखा M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर N2U2 को लिखा M1 की पावर A, L1 की पावर B, और सॉरी दूसरी पद्धति की बात कर रहे हैं तो 2 और T2 की पावर C। तो N2 बराबर यहाँ से क्या आ गया, N2 निकालना है तो N2 को एक तरफ रखा, बाकी सबको भेज दिया दूसरी तरफ। तो N1 M1 अपॉन L2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखो ये वाला सूत्र आते हमें उसके बाद क्या करना है, चूंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कर लिया था, इस बार लिख ले रहे हैं कि चूंकि घनत्व की विमा क्या है, ML-3। अब इस वाली विमा में हम देख रहे हैं कि T का जिक्र नहीं है, बस M और L का जिक्र है। तो अब यहाँ n की पावर 1 है, इसको ऐसा करो, इसे यहाँ से थोड़ा सा रफ करके मान के चलने के लिए समीकरण 1 डाल लो। अब देखो 3 क्वेश्चंस किए थे, तीनों में मैंने अलग अलग तरीका अपनाया है। जो भी तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये तो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कंपटीशन वगैरह होता है वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया। ये काम आते हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम में। अब बोर्ड ये तो 11th था, बोर्ड एग्जाम में तो आएगा नहीं, 11th का ही चैप्टर में लिखोगे। अब घनत्व की विमा यहाँ ML-3 दे रखी है, और हमने जो सूत्र पढ़ रखे हैं ये M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, हमने M की कुछ घातें बना रखी है। अब यहाँ M की घात तो 1 है, और हम यहाँ ले रहे M की घात A, तो A बराबर ये कह सकते हैं, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर कि A बराबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ L की घात -3 है, यहाँ B की L की घात क्या है, B, तो B बराबर -3, कंपैरिजन करा। घातों का करना है, n की घात इधर ले रहे हो तो n की घात उधर, l की घात इधर ले रहे हो तो l की घात उधर। अब यहाँ t नहीं है, दैट्स मीन कि उसकी घात जो है वो 0, और यहाँ इधर t की पावर कितनी है, c, यानी c बराबर 0। कंपैरिजन किया बस, और कुछ नहीं। a बराबर यहाँ 1, सॉरी a बराबर यहाँ a है,
यहाँ n की पावर 1, यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर -n है तो b बराबर -n लिख दिया। यहाँ t की पावर c है, यहाँ t है ही नहीं तो c बराबर 0 लिख दिया। घातों की तुलना करिए, यहाँ लिख ले रहे घातों की तुलना करने पर, सही है। अब क्या करेंगे, ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखें। ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n2 बराबर, देखो n1 भी दे रखा है ना यहाँ पे 0.5, वो भी देना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1 की बात कर रहे थे, तो n1 बराबर है अपना 0.5 बटे m1 अपॉन m2 की पावर क्या है a, और a बराबर क्या है 1, l1 अपॉन l2 की पावर कितनी है, यहाँ b और b बराबर है -3, l1 अपॉन l2 की पावर -3 और t1 अपॉन t2 की पावर यहाँ है c, और यहाँ c बराबर है अपने पास 0, तो 0 रख दिया। अब दोबारा गए, CGS में दे रखा है, MKS में बदलना है, माइंड में रखना है, यानी M1 L1 और जो T1 है ये है CGS वाले, तो 0.5 M1 CGS पद्धति में द्रव्यमान है, किस में नापेंगे, ग्राम में। N2 क्या है, MKS पद्धति में द्रव्यमान, किस में नापेंगे, किलोग्राम में। L1 CGS पद्धति में सेंटीमीटर में, L2 MKS पद्धति में मीटर में, और इसकी पावर है -3, और ये तो T1 और T2 किसी भी की पावर 0 हो वो तो हमेशा 1 आ ही जाता है। यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर से रफ कर लें। तो बोर्ड छोटा है, लिखाई ज्यादा है, मैं लिखना ज्यादा चाह रहा हूँ, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहुंचे ऊपर, n2 = 0.5। अब क्या करना है इसमें, कि हमें बस ऊपर नीचे एक जैसी मात्रा बनानी है, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो या ग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदलो। तो आसान ये रहता है कि बड़े वाले मात्रा को छोटे वाले मात्रा को बदल, ज्यादा मूड नहीं मानना पड़ता। ग्राम किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, बंद कर दिया। सेंटीमीटर और मीटर, ऊपर छोटे वाले को ऐसे लिखा सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर की पावर -3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, बचा क्या 0.5 इंटू 1/1000 इंटू 100 की पावर -3। अब यहां देखोगे कि पावर -3 है ना। अगर 100 को ऊपर लेके चला जाया जाए, इसको ऐसे उतारा 1/1000, अगर 100 को ऊपर ले जाए 100, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिंपल गणित का रूल है, अंश को हर में लेके आओ या हर को अंश में लेके आओ, पावर जो भी होगी वो प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर अंश से हर में लेके आओ या हर से अंश में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो जो भी पावर है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 0.5 इंटू 1/1000, ज्यादा बहुत आसान भाषा में करेंगे। अब 100 की पावर है 3, यानी 100 का गुणा 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, बचा क्या 0.5 इंटू 100 इंटू 10, n2 बराबर, तो कितना गुणा हो जाएगा करके देखो, ये आ जाएगा 500, n2 बराबर आ गया 500। यानी अतः कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर जो क्यूब था, जो हमें लकड़ी का घनत्व दे रखा था, जिसको कहा था कि एमकेएस पद्धति में बदलो, वो बराबर कितना हो गया 500। फॉर्मूला था ना n1u1 n2u2, पहली पद्धति में तो n1 0.5 है, u1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरी पद्धति में n2 निकल गया 500, n2 लिख दिया, u2 अभी निकाला था किलोग्राम पर, एमकेएस निकाला था, इसलिए देखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक है बच्चों, अगर कहीं समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, या जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको वीडियो भेजूंगा आप मुझे वहाँ बताओगे। ठीक।